नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महायुति की सहयोगी बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी की तीनों सहयोगी पार्टियों से केरल में वक्फ बोर्ड को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस गठबंधन ने जितने भी वादे किए सब वादे फेल हो गए हैं। संविधान को तोड़ने वाली कांग्रेस संविधान की बात करती है और खटाखट भ्रम बहुत ही आश्वासन देंगे, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि वो एक भी आश्वासन पूर्तता नहीं करते, केवल चुनाव जीतने के लिए झूठे वायदे करते हैं। यही कांग्रेस की नीति है। और ये अभी 3 राज्य है उनके। हिमाचल में उन्होंने सबसे अट्रैक्टिव कहा था कि हम ओल्ड पेंशन लाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का तो दूर, वो तो 34 में शुरू होना है, लेकिन अभी की सैलरी ही नहीं दे रहे हैं। जो अभी काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको सैलरी ही समय पे नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा था 1 लाख जॉब्स हम देंगे युवाओं को। 1 लाख जॉब्स तो दूर, सरकार ने निर्णय घोषित किया कि अगले 2 साल सरकार की एक भी नौकरी की भर्ती नहीं होगी। यह है कांग्रेस। कर्नाटक में उन्होंने कहा था किसानों को 8 घंटे बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन बिजली आ ही नहीं रही है, तो 8 घंटे मुफ्त कहां मिलेंगे। और उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में जो पानी का संकट है वो हम दूर करेंगे। उल्टे पिछले 2 साल में इनके कार्यकाल में बंगलोर की स्थिति ऐसी हो गई कि पूरा टैंकर माफिया के सहारे ही चल रहा है। सरकारी योजना का कोई पानी मिल नहीं रहा है। तेलंगाना में उन्होंने कहा था कि हर बेरोजगार युवक को 3,000 रुपए महीने का देंगे। युवक बहुत खुश हुए, लेकिन एक भी बेरोजगार को 1 रुपया भी नहीं दिया। ये तेलंगाना की वास्तविकता है। मैं तेलंगाना का भी इंचार्ज था, मैं कर्नाटक का भी पहले इंचार्ज था पिछले चुनाव में, और केरल का मैं जो बता रहा हूं वक्फ का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वक्फ के बारे में महाविकास आघाड़ी अपनी भूमिका स्पष्ट करे, क्योंकि वक्फ एक ऐसी व्यवस्था का देश में बनाई कांग्रेस ने कि वक्फ जो कहेगी वो भूमि उनकी, और उसको अगर किसी को जो मालिक है उसको सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे कि वो कैसे मालिक है, और वो कहां जाएगा। वो कोर्ट में नहीं जा सकता। वक्फ ने अगर कोई जमीन क्लेम की तो उसका उत्तर केवल वक्फ का ही ट्राइब्यूनल होता है, उसी में जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। मैं आज ही केरल जा रहा हूं शाम को। केरल में 600 क्रिश्चियनों के घरों को उठाने की नोटिस वक्फ मंडल ने दी है। वहां पूरा क्रिश्चियन समुदाय उसके खिलाफ लामबंद हो गया है, आंदोलन कर रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम या माइनॉरिटी मेजॉरिटी ऐसा कोई विषय नहीं है। ये वक्फ नाम का ऐसा व्यवस्था तैयार की, इसलिए मोदी सरकार ने उसमें सुधार लाने की और पारदर्शिता लाने की लिए बिल लाया। उसके जेपीसी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों वक्फ का पक्ष ले रहे हैं और अन्याय के पक्ष में खड़े हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। वो संविधान की भाषा करते, संविधान तो उन्होंने तोड़ा 1975 में आपात स्थिति में, देश को जेल खाना बनाया।
केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट के अधिकार समाप्त किए, मीडिया की आजादी समाप्त कर दी, लोगों का संगठन का अधिकार समाप्त किया। वो आज संविधान पे लेक्चर दे रहे। और आरक्षण, ये भी कांग्रेस बोलती है, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है। अभी राहुल गांधी अमेरिका में गए, वहां उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा आरक्षण समाप्त करना चाहिए, एक दिन हो जाएगा। अब नाना पटोले, कम से कम बोलना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ झूठ नहीं कहा है, एक दिन तो आरक्षण समाप्त होना ही है। तो ये आरक्षण भी समाप्त करेंगे, ये संविधान भी नहीं रखेंगे, ये वक्फ का पक्ष लेंगे, और ये जो भी वादे करेंगे, ये वादे खटाखट वादे करेंगे, लेकिन एक भी पूरा नहीं करेंगे। ये उनका नीति है। और इसलिए इस चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत ही शानदार विजय महायुति की होगी, और कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना अपने निम्नतम स्कोर तक पहुंचेंगे। ये मेरा एनालिसिस है।